जय माँ प्रकृति। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डालर चना, और डालर चने में बहुत ही शानदार चीज़ जो बेस्ट उत्पादन की होती है, उसमें ऐसा क्या किया जाए कि बेस्ट उत्पादन भी आए, खर्च भी थोड़ा कम हो, बीज सीड रेट भी कम जाए, बीज भी कम जाए। तो उसमें सबसे बेस्ट विकल्प निकल के आता है ड्रिप। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये ड्रिप से बोया हुआ चना है। और लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर बीच में सेंटर ड्रिप आप देख पा रहे होंगे, इधर की ड्रिप और इधर की ड्रिप से ये पूरा नाप होता है। तो ये दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये 5 फीट की डिस्टेंस है। और 5 फीट की डिस्टेंस पे अगर बात करें तो ये ट्रैक्टर से भी बो सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर से, बड़े ट्रैक्टर से भी सीड ड्रिल आ चुकी है काफ़ी सारी, और बेल से चलने वाली भी सीड ड्रिल आ चुकी है। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। और इसमें एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको बेल से बोना है, बेल की सीड ड्रिल से बोना है, तो बेड बनाना बहुत ईजी होता है। हमारे यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि ट्रैक्टर मक्का की या फिर कॉटन बोने के लिए नाली बनाई जाती है। तो सबसे अच्छा है कि उसी से ये नाली बना दी जाए, एक नाली यहाँ पर और एक नाली यहाँ पर। ऐसे नाली अगर 5-5 फीट पे नाली बना दी जाए और उसके बाद में ये इस तरह से बो दिया जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट निकल कर क्या क्या आता है और किस तरह से करना चाहिए अगर ड्रिप से और बेड पर अगर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तैयारी में मैं नहीं कहूँगा कि गोबर खाद इस समय में डालना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि गोबर खाद बारिश के जस्ट पहले डाल देना चाहिए। कोई सी भी क्रॉप आप ले रहे हैं, भले ही सोयाबीन की ले रहे हो या कोई भी क्रॉप ले रहे हो, उस समय में गोबर खाद डालकर खेत को रेडी कर लेना चाहिए ताकि वो इस फसल के अवधि तक वो पक कर रेडी हो जाए। तो एक आपको वहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बाई चांस आपको गोबर खाद नहीं मिलता है तो फिर क्या करें, तो एसएसपी 1 एकड़ में, या मैं बीघे से बात करूं 27,500 स्क्वायर फीट का बीघा होता है हमारे यहाँ पर, और एकड़ की अगर बात करें तो 43,500 स्क्वायर फीट का एक बीघा होता है, तो एकड़ होता है, सॉरी। तो एकड़ से ही बात कर लेते हैं। तो 1 एकड़ पे 5 बैग एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना चाहिए, जो कि यहाँ पर डला हुआ है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये बेड में इस तरह से वाइट आपको पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे एसएसपी के ही है। तो इसमें उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया, ब्रॉडकास्ट करने के बाद कल्टीवेटर के जस्ट बाद में ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट करने के बाद रोटावेटर किया, रोटर करने के जस्ट बाद में ये नालियां बना दी, नाली बनाने के बाद में ड्रिप डाल दी, और ड्रिप डालने के बाद में यहाँ पर पूरा बो दिया। अब यहाँ की अगर डिस्टेंस की बात करें तो इस लाइन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो 16 इंच की लाइन डिस्टेंस है। और यहाँ पर पौधे से पौधे की डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये 4 इंची की है। देखिए आप, करेक्ट 4 इंची आ रहा है, 4 से 5 इंची लास्ट है, 5 इंची नहीं है, 4। और कहीं पर ये बीज जर्मिनेट नहीं हुआ है तो गैप आई है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि इस चने को, बीज को जो ट्रीट किया है OWDC, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, इन सब से ट्रीट किया है। और आप देख पा रहे होंगे कि जर्मिनेशन तो बहुत शानदार आया है, फसल चलने का तरीका बहुत अच्छा है। नीचे से स्टम की अगर बात करें तो आप देखिए इसमें बहुत शानदार स्टम है, और यहाँ से नीचे से फुटा हुआ रहा है। ये देखिए अभी आप मेरी उंगली जहाँ पर है यहाँ पर एक फुटा हुआ रहा है, और एक ये जस्ट ऊपर भी आ गया है, और यहाँ पर तो बहुत बड़ी शाखा बनकर रेडी हो गई है। साइड में फिर शाखा आ गई है, यहाँ पे भी शाखा आ गई है। ये आज 20 से 22 दिनों की क्रॉप है, और 20 से 22 दिनों में भी बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इसमें करना क्या होता है कि जैसे ये जो ड्रिप है, इस ड्रिप को फर्स्ट टाइम में जब यहाँ पर बो दिया तो इधर कर दें, और पानी 5 घंटे चलाना है, और फिर ड्रिप को इधर करके फिर 5 घंटे पानी चलाना है, और फिर ड्रिप को सेंटर में करके 3 घंटे पानी चलाना है। तो इससे 13 से 15 घंटे अगर आपने कंटिन्यू पानी चला लिया तो इससे होता क्या है कि जर्मिनेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है, और 20 दिनों तक आपको 15 से 20 दिनों तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये बहुत ही पर्याप्त नमी है, इसमें बहुत मस्त नमी है। और जो नमी वाष्पा कंडीशन वाली नमी होनी चाहिए ये वो ही है, एकदम भुरभुरी मिट्टी। ये देखिए आप पूरा, ये इसी तरह की नमी होना चाहिए। इसके बाद जब यहाँ पर हम फर्टिगेशन का मैंने बताया आपको कि ऐसी अगर खेत की प्रिपरेशन करना है तो उसमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको
एसएसपी डालना है। एसएसपी के साथ में सल्फर लेना है, और एसएसपी 5 बैग अगर एकड़ का ले रहे हैं तो सल्फर 4 किलो से 5 किलो WDG 80-90% जो सल्फर आता है वो लेना है। और इसके साथ में आपको लेना है पोटास। बहुत अहम भूमिका होती है लोग पोटास डालते नहीं है, पर उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो पोटास की जो मात्रा रखना है आपको, प्रति एकड़ हो सके तो 35 किलो से 50 किलो के बीच में ही रखना चाहिए। वो बहुत ही ज़बरदस्त एक न्यूट्रेंट्स है, और वाकई में उसे रखना भी चाहिए। तो अगर वो रखते हैं तो उत्पादन में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत तो इसको स्टार्टिंग से ही होती है, पर बहुत से लोग नहीं दे पाते हैं, तो बाई ड्रिप भी उन्हें दे सकते हैं बाद में, और उसका भी हम अच्छा रिस्पॉन्स बाद में ले सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसल डोज से रिलेटेड बात। यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, इसमें और बहुत शानदार ब्रांचेस आई है, और नीचे से ब्रांच ये 1 2 3 4 5वीं यहाँ पर आ चुकी है, और आगे और बढ़ रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इतनी अच्छी ब्रांच, इतना अच्छा प्लांट, और कहीं पर भी कोई सूखने की समस्या नहीं है इस खेत में। तो उसके पीछे रीज़न है कि जो सीड ट्रीटमेंट किया है वो, बेसल डोज है वो, और बोने का तरीका, इन सारी चीज़ों का, और पानी का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से होती है तो वाकई में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चारा उग रहा है, घास उग रही है, तो यहाँ पर बीच में बेलों से रिलेटेड डोरा चलता है, वो भी चल सकता है। ट्रैक्टर से बना हुआ डोरा भी चल सकता है, इधर की साइड में भी चल सकता है, और यहाँ पर भी जब पानी ज़्यादा होगा उस समय में यहाँ पे भी चल सकता है। और इसके बाद आपको OWDC बाद में भी ड्रिप से चलाना है, और एक बार ट्राइकोसुडो भी चलाना है। उससे क्या आने वाले समय में जो परेशानी आती है वो बिल्कुल भी ना आए। दोस्तों, आपको ये सब कुछ कैसा लगा? आप देखिए, यहाँ से नीचे से पूरा का पूरा बेस्ट फुटाव है, और ऐसा फुटाव आना मतलब ये अभी से इंडिकेट कर रहा है कि आपकी फसल बहुत स्वस्थ है और बहुत मजबूत बनने वाली है। तो ये नीचे से पूरा तना भी बहुत मजबूत बना हुआ है। इसमें साइड में फुटाव 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये 5 नंबर पे भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से टिलर आ रहे हैं, और ये जो टिलर आ रहे हैं ये ही दर्शाते हैं। और पत्ते को भी आप देखिए, शायद ही ऐसे पत्ते कहीं पर देखने को मिलते हैं होंगे। यहाँ पर पत्ते का साइज भी बहुत शानदार है। तो ये पत्ते का साइज जितना ब्रॉड आएगा, ये वैसा का वैसा फल भी उतना ही बड़ा साइज का आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको कर लेते हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा उत्पादन में हम ले सकते हैं। और कोशिश ये करना है कि बेसल डोज, जमीन जो भी खाद देना है वो बेसल में ही कर लें। कब करना है? फर्स्ट जो कल्टीवेटर होता है लास्ट, उसके जस्ट बाद और रोटर के पहले वहाँ पर आप कर दीजिए, ताकि वो पूरा मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और इस तरह से नाली बनाकर बेड बना दिया जाता है, और वो देना है। और अगर आपके पास व्यवस्था है कि आप छोटा ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर से डोरा निकाल सकते हैं तो बहुत शानदार रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।